हल्का व्यक्ति होता है उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज उतने ज्यादा होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मतलब ये भी है कि आप इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम रूप ये योग है। जैसे फिल्म्स हो गया, तो कई लोग आप देखेंगे उनको 3 से 4 घंटे लगते हैं वापस जमीन में आने में। अपने कमरे में पलंग पे कूद रहे हैं, जोर जोर से उछल उछल के कूद रहे हैं, उसी में पलंग तोड़ दिया, फिर धम से गिरे, मुंह टूटा, उसके बाद मिठाई खरीद रहे हैं, चाशनी में खुद ही गिर गए खुशी के मारे, और संभाल नहीं पा रहे खुशी की कैसे हो गया। ये तो प्रीलिम्स में है, फाइनल में क्या हुआ सब सोच रहे हैं। इसका मतलब नहीं संभाल पा रहा। और किसी ने अच्छे से एग्जाम दिया था, बहुत बढ़िया से, प्रीलिम्स 1 नंबर से रह गया, और उसके बाद अगला 1 महीना जो है ना सदमे में गुजर गया। 1 महीना कोई बात करता है प्रीलिम्स रिजल्ट क्या हुआ, जैसे कोई पूछता है टप 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 शुरू, मुंह से जुबान में, मतलब मुंह से शब्द में फूटते हैं। जैसे बोलना शुरू करता है या करते ही अचानक गला रुक जाता है। सामने वाले को डर लगता है कोई मरमरा तो नहीं ऐसे घर में कहीं, जितना रिएक्ट ये कर रहा है इतना सा है कि प्रीलिम्स नहीं हुआ है, इतनी सी बात है। सदमा है, 10 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए, नहाए नहीं 10 दिनों से, पड़े हैं कमरे में, एक ही मुद्रा में लेटे हैं साइड में, दोस्त बीच में आके चेक कर रहे हैं कि नब चल रही है कि नहीं चल रही है, या सामान लाएं, अभी तो चल रही है, इसका मतलब अभी सामान नहीं लाना है। ऐसी है तो लोग कह रहे खाना खाओ, नहीं अब खाना नहीं खाएंगे, आखिरी खाना प्रीलिम्स के दिन हो गया बस। ये जो ड्रामेबाज टाइप के लोग होते हैं ना, ड्रामा नहीं करते, ये इमोशनली इतने टर्बुलेंस वाले लोग हैं कि ये झेल नहीं पाते। कुछ हुआ हल्का सा, टपाटप आंसू बहने लगेंगे, तनाव इतना, रात भर सो नहीं पाएंगे, करवटें रात भर बदलते रहेंगे, 24 घंटे तनाव में रहते हैं। इनके बस की बात जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं है, ये बहुत छोटे तनावों में ही खत्म हो जाएंगे। और जो प्रीलिम्स होने पे छत से कूद रहा है नीचे, वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुशी झेल नहीं पा रहा अपनी। मैच्योर आदमी वो होता है जो खुशी और गम दोनों में समान तरीके से बिहेव करता है, एकदम समान। आप उससे पूछें भैया रिजल्ट क्या रहा, हो गया, भैया खुश नहीं दिख रहे, अरे खुशी क्या, हो गया, ठीक है, प्रयास किया, हो गया। आप कह रहे हैं अजीब टाइप का आदमी है। आपने कहा फिर भी मिठाई तो खिला दो भैया, बोले मिठाई वैसे ही खा लो, इसके लिए क्या वेट कर रहे हो, आओ मिठाई खाते हैं। फिर उसने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, लास्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू में नहीं हुआ। आपने रिजल्ट देखा, आपसे कहा गया था कि रिजल्ट बताने के लिए आना, आपको डर लग रहा है बताते हुए, आप कहां पर हैं कि भैया, कह रहे क्या बोलो ना भैया, अरे नहीं हुआ क्या? आपने कहा हाँ भैया नहीं हुआ, तो क्या हो गया, आप क्या कह रहे हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भैया, आपका लास्ट अटेम्प्ट था तो क्या हो गया, जिंदगी बहुत बड़ी है, 1000 ऑप्शन है, कुछ और कर लेंगे, ऐसा क्या है। नहीं भैया फिर भी आपने बहुत मेहनत की थी, हाँ तो क्या हो गया, मेहनत की, मेहनत का सुख लिया, अब कहीं और मेहनत करेंगे, ऐसा क्या है। लेकिन अगर हो जाता कितना अच्छा होता, हाँ होता तो अच्छा होता, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, लेट अस एंजॉय। चलो अब मिठाई लेके आओ। आपको लग रहा होगा कि ऐसा खिसका हुआ इंसान कौन होता है, लेकिन होते हैं ऐसे लोग, कुछ होते हैं ऐसे लोग, कुछ तो है जो नाटक करते हैं, ऐसा कुछ तो है जो नाटक करते हैं। लेकिन ऐसे क्षण में नाटक करना आसान नहीं होता है। जिस क्षण आपको सूचना मिली हो कि कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा घटा है आपके साथ, आप नाटक 1-2 दिन के बाद कर लेंगे, समझ में आता है, लेकिन ठीक उस क्षण में इतना तटस्थ होके बात कर पाना ये मजाक नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन को इतना साध लिया है कि लगभग उस बिंदु पर सच में चले जाते हैं, उनको फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो अपनी विफलता को भी सामान्य रूप में लेता हो, सफलता से बहुत उत्साहित ना होता हो, विफलता से हतोत्साहित ना होता हो, वीतराग कहते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो चुका हो, उसे बोलते हैं कि वो योग करके युक्त हो चुका है। ये जो भाव भूमि है, ये जो मन स्थिति है, इसको बोलते हैं योग की मन स्थिति। और अब आप अपने घर में याद कीजिए, अपने घर में कोई ना कोई एक आध व्यक्ति आपको नजर आएगा सीनियर्स में, एग्जैक्टली ऐसा भले ना हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसे बाकी चीजों से असर कम पड़ता होगा। ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन बाकियों की तुलना में उसे छोटी मोटी सफलताओं विफलताओं से कम फर्क पड़ता होगा।